everyone, welcome to my channel. So we have taken chapter number 6 of class 9th, that is tissue. तो अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर अप कर ली हैं इस चैप्टर में. हम लोगों ने प्लांट टिश्यू स्टार्ट किया है बिकॉज प्लांट्स और एनिमल टिश्यूज़ हैं इसमें. और प्लांट टिश्यूज़ में हम लोगों ने मेरिस्टेमेटिक टिश्यू के बारे में पढ़ लिया और मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट टिश्यू में केवल अभी सिंपल परमानेंट टिश्यू के बारे में पढ़ा है. ठीक है, प्रीवियस वीडियो में. टुडे वी विल टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. ठीक है, तो एक बार रिकॉल कर लेते हैं हम लोग. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखी. मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में हम लोगों ने देखा एपिकल, लेटरल और इंटरकैलरी. ठीक, फिर उसके बाद हम लोग परमानेंट टिश्यू पे आए. परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने क्या चीज़ें देखी. परमानेंट टिश्यू में हम लोगों ने सिंपल परमानेंट में क्या क्या चीज़ें पढ़ा. सिंपल परमानेंट में हम लोगों ने पढ़ा पैरेनकाइमा, कॉलेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा. पैरेनकाइमा में हम लोगों ने पढ़ा है, किसके बारे में पढ़ा है, एरेनकाइमा. और क्या पढ़ा है हम लोगों ने पैरेनकाइमा में, एरेनकाइमा के बाद क्लोरेनकाइमा. ठीक है, डोंट गेट कंफ्यूज बिटवीन द क्लोरेनकाइमा एंड कॉलेनकाइमा. ठीक है, तो आपका ये हो गया क्लोरेनकाइमा के बारे में पढ़ा. उसके बाद क्लोरेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा के बारे में पढ़ा. उसके बाद हम लोगों ने स्टोमेटा के बारे में भी जाना. सो नाउ टुडे वी विल टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू. तो जो हमारे सिंपल टिश्यू होते हैं, सिंपल परमानेंट टिश्यू, दे आर मेड अप ऑफ ओनली वन सेल. ठीक है, मतलब कि वन टाइप ऑफ सेल्स उसमें होते हैं. लेकिन इफ़ आई विल टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्स टिश्यू तो इसमें मोर देन वन टाइप ऑफ सेल प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू क्या है, दे हैव या कॉम्प्लेक्स टिश्यू आर मेड अप ऑफ मोर देन वन टाइप ऑफ सेल्स. ठीक है, तो इसमें बेसिकली आपकी ये टू टाइप्स हैं. मतलब कि आपका जो ये जो फंक्शनिंग हो रही है, ऑल दीज सेल्स कोऑर्डिनेट टू परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन. ठीक है, एक कॉमन फंक्शन परफॉर्म करते हैं. तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ के दो आप कह सकते हैं एग्जाम्पल हैं. एक है जाइलम और एक है फ्लोएम, और जिनको हम लोग कहते हैं वस्कुलर बंडल. सिंपल लैंग्वेज में अगर आप लोगों ने वस्कुलर बंडल सुना होगा तो वस्कुलर बंडल ये कुछ नहीं है, जाइलम एंड फ्लोएम आर द वस्कुलर बंडल. ओके, सो वस्कुलर बंडल में आपका अभी हम लोग जाइलम का काम क्या है. बेसिकली जाइलम का काम होता है टू आप कह सकते हैं ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. जाइलम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. यू कैन सी द डायग्राम हेयर. ठीक है, तो जाइलम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. फ्लोएम का काम क्या होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो हमारे फ्लोएम का काम होता है फूड और अदर न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्टेशन करना, और हमारे जाइलम का काम होता है ओनली ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर. ठीक है, अब बात कर लेते हैं जो हमारे जाइलम है. ठीक है, जो हमारा जाइलम है वो 4 पार्ट्स में आप कह सकते हो. उसके 4 टाइप्स है. जाइलम आर कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स. ठीक है, जाइलम आर कंसिस्ट ऑफ 4 टाइप्स. ठीक है, पहला है आपका ट्रैकीड्स, सेकेंड इज वेसल्स, थर्ड इज जाइलम पैरेनकाइमा एंड फोर्थ इज जाइलम फाइबर. एंड आई विल शो यू द डायग्राम here. Okay, this one, yes, of course, this one. This is the diagram of trachea, this is the diagram of vessels, and this is xylem parenchyma. ठीक है, तो जो हमारे जाइलम किससे बने होता है, सिंपल सी बात है. जो हमारे जाइलम होते हैं दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल्स. किससे बने होते हैं, दे आर मेड अप ऑफ डेड सेल. ठीक है, डेड सेल से बने होते हैं. और उनकी जो वॉल्स होती हैं ना, जो वॉल्स होती हैं दे हैव अ थिक सेल लाइनिंग. बहुत ही जो वॉल्स होती हैं दे हैव अ थिक सेल लाइनिंग. तो वो क्या होते हैं, डेड सेल्स होते हैं एंड दे हैव अ थिक सेल लाइनिंग. तो जब हम बात करते हैं ट्रैकीड्स और वेसल्स की, ट्रैकीड्स और वेसल्स की, ठीक है, जब हम ट्रैकीड्स और वेसल्स की बात करते हैं तो ये ब्रॉड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर हैं. ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर, ये देखिए ट्यूब्स इस तरीके से, ये ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर हैं. ओके, यू कैन सी ऑन द इन द डायग्राम ऑल्सो. तो इनका काम क्या है बेसिकली, ठीक है, इनका काम है दे कैन अलाउ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर इन द प्लांट्स. ठीक है, वर्टिकली मतलब ये हमारा प्लांट है. ठीक है, वर्टिकली नीचे से ऊपर की तरफ
जो ट्रांसपोर्टेशन है, ट्रैकिड्स और वेसल का काम क्या है? पहली बात तो ये ब्रॉड ट्यूबुलर लाइक स्ट्रक्चर है, इनका काम क्या है? इनका काम होता है टू ट्रांसपोर्ट द वाटर एंड मिनरल्स वर्टिकली मतलब ऊपर की तरफ, इस तरीके से। इसका मतलब है कि दे आर यूनी डायरेक्शनल, केवल इस तरफ से इस तरफ ही जा रहा है। मान लीजिए ये हमारा पेड़ है, तो इस तरफ से इस तरफ हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन है वो हो रहा है, ठीक है। When we will talk about the xylem parenchyma, तो xylem parenchyma का क्या काम है कि xylem parenchyma stores food, क्या करता है? फूड स्टोर, मतलब फूड स्टोर में हेल्प करता है, ठीक है, फूड स्टोर करता है। और इट ऑल्सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टली। अब जैसे इस तरीके से ये हमारा पेड़ है, तो हॉरिजॉन्टली इस तरीके से वो हेल्प करेगा वाटर ट्रांसपोर्टेशन में, इस तरीके से हेल्प करेगा, ठीक है। सो हेल्प इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर हॉरिजॉन्टली, इस तरीके से भी हेल्प करेगा, ओके, ठीक है। फिर अब अगर हम बात करें हमारे जाइलम फाइबर्स की, तो मेनली उनका जो काम होता है सपोर्ट करते हैं, ये जो फंक्शनिंग हो रही है, जैसे ये फूड की स्टोर हो रहा है या वाटर का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, सो दे मेनली सपोर्ट इन द फंक्शन, ओके। सो हमारा नेक्स्ट है फ्लोएम, ठीक है, दिस इज़ ऑल्सो अ वास्कुलर बंडल, ठीक है। तो जाइलम के बारे में हम लोगों ने बात कर ली, नाउ वी विल टॉक अबाउट द फ्लोएम। तो फ्लोएम क्या है कि फ्लोएम इज़ बेसिकली, दिस इज़, ये जो आप डायग्राम देख रहे हो, ठीक है, दिस वन, हाँ, दिस वन इज़ अ डायग्राम ऑफ फ्लोएम, ठीक है, ये एक सेक्शन लिया गया है फ्लोएम का। सो यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि दिस इज़ अ सीव प्लेट, दिस इज़ अ सीव ट्यूब, फ्लोएम पैरेन्काइमा और कंपेनियन सेल, ठीक है, कंपेनियन सेल है। तो जो हमारा फ्लोएम क्या है, फ्लोएम किससे बना है? दैट इज़ मेड अप ऑफ लिविंग सेल। किससे बनी हुई है? फ्लोएम हमारा लिविंग सेल से बनी हुई है, लिविंग सेल से बने हुए हैं। और इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स। जैसे मान लीजिए कि हमारा लीव्स है, ठीक है, ये हमारा लीव्स है, तो यहाँ पर फूड अगर बन रहा है, ठीक है, तो मूवमेंट, तो हमारा फ्लोएम का काम क्या है? इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट्स। तो यहाँ पर अगर खाना बन रहा है, तो यहाँ से कहीं भी ये बाई डायरेक्शनल होता है, यहाँ से यहाँ, मतलब मान लीजिए ये है, सॉरी, ये है हमारा, तो अगर नीचे की तरफ है तो इस तरफ भी आपका यहाँ पर भी अलाउ करेगा ताकि फूड का ट्रांसपोर्टेशन हो सके, ऊपर भी जा पाएगा, ठीक है। तो बेसिकली जो फ्लोएम का काम है, इट अलाउज द मूवमेंट ऑफ फूड फ्रॉम लीव्स। मान लीजिए यहाँ पे खाना बना तो इधर की तरफ भी जाएगा और इधर की तरफ भी आपका जो फूड का ट्रांसपोर्टेशन है, जो मूवमेंट है फूड का, वो दोनों तरफ होगा टू द पार्ट्स ऑफ द प्लांट। और इसके भी आपके 4 टाइप्स होते हैं, 4 टाइप्स हैं, 4 टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स हैं, जस्ट लाइक सीव ट्यूब्स, कंपेनियन सेल, फ्लोएम फाइबर्स एंड फ्लोएम पैरेन्काइमा। और आपको वो याद रखने हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या बात की? जाइलम में हम लोगों ने पढ़ा ट्रैकिड्स के बारे में, ठीक है, ट्रैकिड्स के बारे में पढ़ा, वेसल्स के बारे में पढ़ा, जाइलम पैरेन्काइमा के बारे में पढ़ा और जाइलम फाइबर के बारे में पढ़ा, ठीक है, जाइलम फाइबर के बारे में पढ़ा। अब यहाँ पर हम देखेंगे फ्लोएम में सीव ट्यूब के बारे में, और सेकंड है हमारा कंपेनियन सेल, फिर फ्लोएम फाइबर्स एंड देन द फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो हमारा जो सीव ट्यूब्स हैं उनका काम क्या है? तो बेसिकली पहले अगर इनके स्ट्रक्चर की बात कर लें तो इनका स्ट्रक्चर किस तरीके से दिखता है? इनका स्ट्रक्चर है थोड़ा स्लेंडर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, जैसे हमारा वहाँ पर वेसल्स और ट्रैकिड्स थे, इसी तरीके से यहाँ पर ये जो सीव ट्यूब्स हैं ये बहुत क्लियर नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके का इनका जो है स्ट्रक्चर होता है सीव ट्यूब्स का, एंड दे आर कंपोज्ड ऑफ इलांगेटेड थिन वॉल्ड सेल, बहुत ही थिन वॉल्ड सेल्स से बने होते हैं, ठीक है। तो इनका मेन फंक्शन क्या होता है सीव ट्यूब का, ठीक है। सीव ट्यूब का मेन फंक्शन होता है, सीव ट्यूब में बहुत वॉल्स होती हैं, बहुत मतलब दे आर ट्यूबुलर सेल्स जिसमें परफोरेटेड वॉल्स होती हैं, मतलब छेद होते हैं, ठीक है, परफोरेटेड वॉल्स हैं, ठीक। तो बेसिकली जो सीव ट्यूब का काम है वो क्या होता है? सीव ट्यूब का काम होता है कि ट्रांसपोर्टेशन ऑफ शुगर एंड अदर न्यूट्रिएंट्स अप एंड डाउन ऑफ द प्लांट, मतलब अपर साइड में भी और नीचे डाउन साइड में भी जो ट्रांसपोर्टेशन है शुगर और न्यूट्रिएंट्स का वो होता है, ठीक है। तो जो फंक्शन है सीव ट्यूब का कि ट्रांसपोर्ट द शुगर एंड न्यूट्रिएंट्स अप एंड डाउन इन द प्लांट, ठीक है। कंपेनियन सेल के बारे में अगर इफ विल टॉक अबाउट, तो कंपेनियन सेल क्या है कि कंपेनियन सेल में
का बेसिकली फंक्शन क्या होता है, दिस इज़ ऑल्सो यू कैन सी हेयर इस तरीके के ये सेल्स हैं, ठीक है। कंपेनियन सेल फैसिलिटेट द फंक्शन ऑफ सीव ट्यूब्स, मतलब कि ये हेल्प करते हैं कि कैसे आपके जो ये वर्क हो रहा है, जैसे ये ट्रांसपोर्टेशन न्यूट्रिएंट्स और शुगर का जो ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है, जस्ट दे हेल्प, ठीक है। तो ये बस हेल्प करते हैं इन द फंक्शनिंग ऑफ द सीव ट्यूब, ठीक है। सीव ट्यूब की जो फंक्शनिंग हो रही है उसमें ये हेल्प करते हैं, ठीक है। फ्लोएम फाइबर्स के बारे में आई विल टॉक अबाउट। तो जो फ्लोएम फाइबर्स हैं इनका काम क्या है, फ्लोएम फाइबर्स का काम होता है कि फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। फ्लोएम में ये जो हमारा फ्लोएम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करना। और हमारा फ्लोएम पैरेन्काइमा का काम होता है टू स्टोर द स्टार्च एंड प्रोटीन। इसका काम क्या है, स्टोरेज का। किसका है, क्योंकि पैरेन्काइमा जहाँ आ जाएगा तो इसका मतलब है वहाँ स्टोरेज का कुछ ना कुछ काम होगा। तो स्टोर ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन, यहाँ पर फ्लोएम पैरेन्काइमा में क्या हो गया, स्टोरेज ऑफ स्टार्च एंड प्रोटीन। फ्लोएम फाइबर्स में दे प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी टू द फ्लोएम। ओके, तो इतना समझ में आया आप लोग को। तो दिस इज़ द डायग्राम ऑफ कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ यू कैन सी, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल टॉक अबाउट द एनिमल टिश्यूज़, ठीक है। अब हम लोग जो नई वीडियो स्टार्ट करेंगे दैट विल ऑल अबाउट द एनिमल टिश्यूज़, ठीक है। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स, ठीक है। तो इसके जो साइलम और फ्लोएम के पार्ट्स हैं प्लीज़ रिमेंबर दैट एंड द फंक्शनिंग ऑल्सो, ठीक है। फंक्शनिंग भी याद रखिए और जो उसके पार्ट्स हैं उसको भी याद रखिएगा, ठीक है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। Please, if you like my video, don't forget to like, subscribe and share. Thank you.